भारत के साथ हमेशा ही युद्ध करने की बात कहने वाला पाकिस्तान अचानक गिड़गिड़ाने क्यों लगा? आखिर में ऐसी स्थितियां क्या बदल गई कि पाकिस्तान अब कहने लगा है कि भारत के साथ में वो बायलैटरल इश्यूज पर बात करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और उसके लॉन्चिंग पैड सहित आतंकियों के जितने अड्डे थे सबको तबाह कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान की स्थितियां पूरे विश्व ने यह देखा कि पूरी तरीके से वो तबाह हो गया और भारत एक मजबूत और स्थिति में आगे बढ़ा। उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से अब कूटनीति हो रही है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज की जो खबर ये है उस पर हम ये करेंगे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान वही शहबाज शरीफ जो लगातार धमकी देते थे, जो पाकिस्तान के आतंकियों की भाषा होती थी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भाषा होती थी। लेकिन अचानक क्यों परिवर्तन ऐसा हो गया? क्या अचानक ऐसा हो गया कि 4 देशों की यात्रा पर निकले हुए शहबाज शरीफ सबसे पहले जाते हैं टर्की। वही टर्की जिसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बायकॉट टर्की कर दिया। टर्की की भी स्थितियां वही पाकिस्तान के ही ढर्रे पर वो भी चलने लगा और उसका टूरिज्म का जो तंत्र था वो ढहने लगा। चलिए, बात तो टर्की की हो गई। उसके बाद में टर्की के बाद में जाते हैं शहबाज शरीफ ईरान में। ईरान में क्या होता है? ईरान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कि वो भारत के साथ में बात करना चाहते हैं, बायलैटरल इश्यूज पर बात करते हैं, कश्मीर पर बात करना चाहते हैं और टेररिज्म पर बात करना चाहते हैं, सिंधु जल समझौते पर बात करना चाहते हैं। सिंधु जल समझौता ये वही नस है जो भारत ने दबा दी है और पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान में इस समय स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं और पाकिस्तान में ही गृह युद्ध की स्थितियां हो चुकी हैं। यही वो कारण है, सिंधु का जो जल है यही वो कारण है जो पाकिस्तान को घुटने पर ला रहा है। उसके बाद में शहबाज शरीफ जाएंगे अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये सारे वही कंट्रीज हैं। ईरान की अगर हम बात छोड़ दें तो ये सारे जो तीनों कंट्रीज हैं इन्होंने समर्थन दिया पाकिस्तान का। लेकिन अब शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं कि वो बात करना चाहते हैं भारत के साथ में। लेकिन भारत ने स्थितियां पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भारत कोई भी बात करेगा तो पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं, उस पर बात करेगा और टेररिज्म पर बात करेगा और किसी भी इश्यूज पर बात नहीं करेगा। दूसरा, एक बिल्कुल रुख साफ है कि किसी तीसरे पक्ष की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपने देखा ट्रंप ने क्रेडिट लेने का, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, भारत ने उसको भी साफ कर दिया। तीसरे पक्ष की हमें कोई जरूरत नहीं है। बायलैटरल इश्यूज पर केवल भारत और पाकिस्तान ही बात करेंगे और कोई बात नहीं करेगा। इसके बाद में स्थितियां ये आती हैं कि शहबाज शरीफ की स्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि यही जो सिंधु का जल है जो इस समय भारत ने रोक दिया है, पाकिस्तान में स्थिति ये है कि वहां पे अकाल की स्थिति आ गई है और पानी के ही लिए उनके यहाँ सिंध और पंजाब में झगड़े होने लगे हैं। वहां के होम मिनिस्टर का जो मकान था वो भी फूंक दिया गया है। तो पाकिस्तान इस समय अपने ही देश में घिरा हुआ है और अगर बाहरी देशों में देखें, भारत का जो डेलीगेशन है वो 32 कंट्रीज में जा रहा है और पाकिस्तान को चौतरफा घेर दिया। बाकी भारत अपने आप में खुद सक्षम है कि वो अपनी बातों को जाके बता रहा है और डंके के चोट पे कह रहा है कि भारत के ऊपर अगर कोई आतंकी प्रहार होता है तो उस पे भारत जो है पाकिस्तान में घुस कर मारेगा। ये नया भारत है जो कहता है वो करता है और पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और उसकी भाषा शैली भी अब बदलने लगी है। और यही सिंधु का जो जल है ये सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान अब समझौते की बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और इसी तरीके से और भी जो टॉपिक्स होंगे उसके बारे में हम आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू।